हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूनिट फर्स्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर refers to the design and structure of a computer system, focus on how its components like the CPU, memory and input-output devices are organized and how they work together. It's define how data flow and how tasks are processed to run program effectively. कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है एक कंप्यूटर सिस्टम का डिजाइन और स्ट्रक्चर जिससे हम देखते हैं कि उसके कंपोनेंट जैसे सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये बताता है डेटा कैसे फ्लो होगा और टास्क कैसे प्रोसेस होते हैं ताकि प्रोग्राम इफिशिएंटली रन हो सके। थ्री मेन कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर सिस्टम डिजाइन, फोकस ऑन ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। Second, instruction set architecture ISA define the set of instructions the CPU can understand and execute. Third, microarchitecture refers to the internal structure and organize of the CPU, including how the data is processed, stored and moved within the CPU. तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तीन मेन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली है सिस्टम डिजाइन। इसमें हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम का डिजाइन और उनका इंस्ट्रक्शन समझा जाता है। ये डिफाइन करता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। सेकंड है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आईएसए। ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सीपीयू समझता है और एग्जीक्यूट करता है, जैसे मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो आर्किटेक्चर, ये सीपीयू के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखा जाता है कि डेटा सीपीयू के अंदर कैसे प्रोसेस, स्टोर और मूव होता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे फर्स्ट है सीपीयू, फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। This is the brain of computer. The CPU execute instruction and process data. Second है memory. Memory store data. It has two main type. Random access memory. This is the temporary storage that holds data while the computer is running. Cache memory. This is located close to the CPU and help in fast data access. Third है registers. These are small fast memory unit within the CPU that temporarily store data for the input-output devices. These devices connect the computer to the outside world like keyboard, mouse, monitor, printer. Bus system. A bus system is a set of lines that transfer data and instructions between the CPU, memory and input-output devices. बेसिक कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। सबसे पहला हो गया हमारा सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। सेकंड है हमारा मेमोरी। मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। इसमें दो मेन टाइप होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज है जो कंप्यूटर चलाने के दौरान डेटा को स्टोर करती है। सेकंड है कैशे मेमोरी, ये सीपीयू के पास होती है और डेटा को फास्ट एक्सेस करने में मदद मिलती है। थर्ड है हमारा रजिस्टर्स। ये छोटी और फास्ट मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो सीपीयू के अंदर होती है और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। फोर्थ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइस कंप्यूटर को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। फिफ्थ है बस सिस्टम। बस एक सेट ऑफ लाइन होती है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने का काम करती है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। ये थे बेसिक कंपोनेंट जो मिलकर कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। Program executions refers to the process where the CPU fetch instructions from memory, decode them and then perform the specified actions. This process involves several stages: fetching the instructions, decoding it, executing it and storing the result. Program execution का मतलब है जब CPU instructions को मेमोरी से फैच करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर उन पर काम करता है। इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं: इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट को स्टोर करना। इंस्ट्रक्शंस। An instruction is a binary coded operation that the CPU understand and execute. It tells the CPU what operations to perform, such as addition, subtraction, or moving data between registers. Each instruction is part of the program and follow a specific
syntax depending on the computer's instruction set architecture ISA। Instructions एक बाइनरी कोड होता है जो सीपीयू समझता है और एग्जीक्यूट करता है। ये सीपीयू को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डेटा को रजिस्टर के बीच मूव करना। हर इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है और ये सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होता है। Instructions code. The instructions code is a binary representation of an operation that tells the CPU what task to perform. It consists of an opcode and operand if needed. इंस्ट्रक्शंस कोड एक बाइनरी कोड होता है जो सीपीयू को बताता है कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ये कोड मेनली दो पार्ट्स में डिविडेंट होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ instructions. It's typically include the opcode, operand, and sometimes additional fields depending on the ISA. Instructions format वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। इसमें opcode और operand होते हैं और कभी-कभी और भी फील्ड होते हैं जो ISA पर डिपेंड करते हैं। कोड क्या होता है? Opcode is a part of instructions that specified the operation to be performed like addition, subtraction, etc. एक्सेट्रा। ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड वो पार्ट होता है जो बताता है कि सीपीयू को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेंड। द ऑपरेंड इज द डेटा और मेमोरी लोकेशन ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। इट कैन बी वैल्यू और एन एड्रेस। ऑपरेंड वो डेटा एंट्री या मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है या एक वैल्यू या एड्रेस हो सकता है। एग्जीक्यूशन Execution is the process where the CPU carry out the operation specified the instructions. The CPU fetch the instructions, decode it, and then perform the operation on the operand. एग्जीक्यूशन का मतलब है सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन को फैच करके उसे डिकोड किया है और फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। तो इंस्ट्रक्शन कोड में ऑपरेंड और ऑपकोड मिलके एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं और जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। टॉपिक है टाइम एंड कंट्रोल इन कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, ALE, WR एंड R। Time and control in control unit. The control unit in a computer is responsible for coordinating and controlling the activities of the entire computer. The time aspect refers to how the CU use clock signal to time and sequence operation. Control refers to the how the CU issue control signals to other component like the ALU, memory and input output devices to manage task. कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जो सिस्टम के हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। टाइम का मतलब है कि सीयू क्लॉक सिग्नल का यूज करके ऑपरेशन को टाइम और सीक्वेंस करता है। कंट्रोल का मतलब है कि सीयू कंट्रोल सिग्नल इशू करता है जो एएलयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को टास्क परफॉर्म करने के लिए गाइड करती है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR। द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU once the instruction is fetched from memory. It is placed in IR for decoding and execution. IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो CPU अब एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फैच होता है तो वो IR में स्टोर होता है जिससे CPU उसे डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। ALE एड्रेस लैच एनेबलर। ALE is a control signal used to latch the address from the address bus into a register, typically when the memory or input output address is being read or written. ALE एक कंट्रोल सिग्नल होता है जो एड्रेस बस से एड्रेस को रजिस्टर में लैच करता है जब मेमोरी या इनपुट आउटपुट एड्रेस रीड या राइट हो रहे होते हैं। होता है WR यानी कि राइट। द राइट सिग्नल इज ए कंट्रोल सिग्नल यूज्ड टू अनेबल राइटिंग डेटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। व्हेन द सिग्नल इज एक्टिव डेटा कैन बी रिटर्न टू द स्पेसिफाइड लोकेशन। राइट सिग्नल वो कंट्रोल सिग्नल होता है जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा लिखने को अनेबल करता है। जब ये सिग्नल एक्टिव होता है तो डेटा स्पेसिफाइड लोकेशन पर लिखा जाता है। रीड रीड सिग्नल
is a control signal that enables reading data from memory or input-output devices when the signal is active. Data can be read from the specified location. रीड सिग्नल वो कंट्रोल सिग्नल होता है जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड करने के लिए अनेबल करता है। जब ये सिग्नल एक्टिव होता है तो डेटा स्पेसिफाइड लोकेशन से रीड किया जाता है। कंट्रोल सिग्नल सीयू टाइम और कंट्रोल सिग्नल के थ्रू सिस्टम को मैनेज करता है और आईआर, एएलई, डब्ल्यूआर और आर इंपॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं जो डेटा फैचिंग, रीडिंग, राइटिंग और एड्रेस लैचिंग में मदद करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल द इंस्ट्रक्शन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस दैट द सीपीयू फॉलो to execute an instructions. It typically has four main stages. First, fetch. The CPU fetch the instruction from memory using the program counter PC. Decode. The fetch instructions needed to decode by control unit to understand the operation it need to perform. Execute. The CPU execute the operation which may involve calculation done by ALU or data movement. Store. The result of execution is stored in memory or a register completing the cycle. Instruction साइकिल में 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले होती है फैच करना। सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है जो प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से होता है। सेकंड होती है डिकोड करना। फैच की हुई इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है ताकि समझा जा सके कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। थर्ड है हमारी एग्जीक्यूट करना। फिर सीपीयू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है जो या तो कैलकुलेशन एएलयू के द्वारा होता है या डेटा को मूव करने का काम होता है। स्टोर करना। अंत में जो रिजल्ट आता है उसे मेमोरी या रजिस्टर में स्टोर किया जाता है और साइकिल कंप्लीट होता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर स्टेप शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन इन ए कंप्यूटर सीपीयू दैट होल्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेस। रजिस्टर कंप्यूटर के सीपीयू में छोटे और तेजी से काम करने वाले स्टोरेज होते हैं जहां डेटा या इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से रखा जाता है। ये डेटा को जल्दी से एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। टाइप ऑफ रजिस्टर एक्यूमुलेटर स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। ये रजिस्टर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। जनरल पर्पज रजिस्टर जीपीआर टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये रजिस्टर टेम्परेरी डेटा और रिजल्ट को स्टोर करते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज होते हैं। फिर आते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर। सबसे पहला है MAR होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा इन मेमोरी। ये रजिस्टर वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है जहां से डेटा रीड या राइट किया जाता है। सेकंड है प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। ये रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जो सीपीयू को फैच करनी होती है। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR टेम्परेरी होल्ड डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। ये रजिस्टर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है जो मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा होता है या मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR होल्ड द एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू या फ्रॉम मेमोरी। ये रजिस्टर वो एक्चुअल डेटा स्टोर करता है जो मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा होता है या मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा होता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। Current instructions register CIR work with the IR to store the current instructions in complex CPU। ये IR के साथ काम करता है और करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है खासकर कॉम्प्लेक्स CPU आर्किटेक्चर में। इंडेक्स रजिस्टर यूज टू मॉडिफाई एड्रेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये रजिस्टर ऑपरेंड के एड्रेस को मॉडिफाई करता है जैसे एरे प्रोसेसिंग में यूज होता है। देखिए ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है लेकिन घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो ऑपरेशन। ए माइक्रो ऑपरेशन इज ए बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर इन रजिस्टर विद इन ए सीपीयू। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑपरेशन इन द एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ ए प्रोसेसर। माइक्रो ऑपरेशन एक बेसिक ऑपरेशन होता है जो सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर डेटा पर परफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन साइकिल का सबसे छोटा ऑपरेशन होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। First, arithmetic micro operations. These involve basic arithmetic operation like addition, subtraction, increment or decrement on data storage in registers. For example, R1 equals to R1 plus R2 ये हो गया एडिशन का। ऐसे ये R1 equals to R1 minus R2 सब्ट्रैक्शन का। R1 equals to R1 plus 1 इंक्रीमेंट। R1 equals to R1 minus 1 डिक्रीमेंट। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो रजिस्टर में स्टोर डेटा पर किए जाते हैं। सेकंड आते हैं हमारे लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। दीज ऑपरेशन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड, और, एक्सोर एंड नोट ऑन डेटा इन रजिस्टर। दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर बिटवाइज मैनिपुलेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे एंड, और, एक्सोर, नोट जो रजिस्टर के डेटा पर परफॉर्म किए जाते हैं, ये बिटवाइज मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, R1 इक्वल्स टू R1 एंड R2, R1 इक्वल्स टू R1 और R2, R1 इक्वल्स टू नोट R1, R1 इक्वल्स टू R1 एक्सोर R2। थर्ड है हमारे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन इन्वॉल्व मूविंग द बिट्स ऑफ रजिस्टर लेफ्ट और राइट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स बाय पावर ऑफ 2। ये ऑपरेशन रजिस्टर को बिट्स या लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं और यूज नंबर को पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 बिट जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। सेकंड, R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट राइट बाय 1 बिट जो 2 से डिवाइड करने के बराबर होता है। थर्ड है R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट लेफ्ट बाय n बिट्स। फोर्थ है R1 इक्वल्स टू R1 शिफ्ट राइट बाय n बिट्स। फोर्थ है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर। These involve transferring data from one register to another. It is the simplest form of micro operation and is the foundation of all other operations. इसमें डेटा को रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है। ये सबसे सिंपल माइक्रो ऑपरेशन होता है और दूसरे ऑपरेशन की बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, R1 इक्वल्स टू R2, R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफर करा जा रहा है इसमें। सेकंड है R1 इक्वल्स टू R1, R3 इक्वल्स टू R4, मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंटरप्ट। एन इंटरप्ट इज ए मैकेनिज्म दैट टेम्परेरी halt the normal execution of a program to give attention to other tasks or event. The CPU responds by jumping to a special section of code called the interrupt handler. Interrupt एक मैकेनिज्म है जो सीपीयू के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी रोक देता है ताकि दूसरे टास्क या इवेंट को हैंडल किया जा सके। जब इंटरप्ट होता है तो सीपीयू एक स्पेशल सेक्शन ऑफ कोड जिसे इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं पर जंप करता है। वाई इंटरप्ट रिक्वायर्ड? इंटरप्ट जरूरी क्यों होते हैं? इंटरप्ट आर नेसेसरी फॉर रियल टाइम रेस्पॉन्स, अलाउ द सीपीयू टू रिएक्ट टू अर्जेंट टास्क और इवेंट लाइक इनपुट फ्रॉम ए कीबोर्ड और नेटवर्क। मल्टीटास्किंग enable the CPU to handle multiple tasks efficiently without being stuck on the one process. Improve efficiency, allowing the CPU to continue with other tasks while waiting for input output operation or other process to complete. इंटरप्ट की जरूरत होती है रियल टाइम रेस्पॉन्स। सीपीयू को अर्जेंट टास्क या इवेंट पर रिएक्ट करने का मौका मिलता है जैसे कीबोर्ड या नेटवर्क से इनपुट। सेकेंड है मल्टीटास्किंग। सीपीयू एक टाइम पर मल्टीपल टास्क इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है बिना एक प्रोसेस पर अटके रहे। थर्ड है इफिशिएंसी। जब सीपीयू किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहा है तब वो दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता है। हाउ इंटरप्ट वर्क्स? When an interrupt occurs, the CPU suspends its current execution. The CPU then saves the state of current task. The CPU is transferred to a predefined memory location where the interrupt handler is executed. After handling the interrupt, the CPU resumes its original task. Interrupt काम कैसे करता है? सबसे पहले जब इंटरप्ट होता है तो सीपीयू अपना करंट एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर देता है। सेकंड, सीपीयू अपने करंट टास्क के स्टेट को सेव करता है। थर्ड, कंट्रोल एक प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर होता है जहां इंटरप्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होता है। फोर्थ, इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद सीपीयू अपने ओरिजिनल टास्क को रिज्यूम कर लेता है। विदाउट इंटरप्ट वर्सेस विद इंटरप्ट। Without interrupt, the CPU would need to constantly check whether any task input output operation need attention, lead to wasted processing time polling. Example, the CPU check for the user input repeatedly instead of responding only when the input occur. With interrupt, the CPU can perform other tasks until a interrupt signal is received, at which point it handle the task. Example, the CPU can perform calculation while waiting for user input and react
immediately when the input received, without interrupt and with interrupt, without interrupt. सीपीयू को बार बार चेक करना पड़ता है कि कोई टास्क या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अटेंशन चाहता है जो प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, सीपीयू को यूजर इनपुट के लिए बार बार चेक करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ रिसीविंग जब इनपुट आए। विद इंटरप्ट, सीपीयू दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता है जब तक इंटरप्ट सिग्नल नहीं आता, फिर वो टास्क को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, सीपीयू कैलकुलेशन कर रहा होता है जब तक यूजर इनपुट नहीं आता और वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है जब इनपुट मिलता है। टाइप ऑफ इंटरप्ट: प्रोग्राम इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, triggered by the software usually by instruction like int is assembly or error like division by zero. Example, error handling system call. Timer interrupt, generated by the timer at regular interval to maintain time or perform periodic task. Example, operating system use timer to manage task scheduling. Input output interrupt, generating by input output devices like keyboard, mic or disk drive when they need to CPU attention. Example, when you press a key, the keyboard generates an interrupt signal to CPU process the input. Hardware interrupt, generated by hardware device to signal the CPU for immediately attention. Example, a printer sending an interrupt when it's ready to print. Interrupt के प्रकार: सबसे पहला है प्रोग्राम इंटरप्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रिगर होते हैं, जैसे डिवीजन बाय जीरो या सिस्टम कॉल। एग्जांपल, एरर हैंडलिंग सिस्टम कॉल। सेकंड होता है टाइमर इंटरप्ट। ये टाइमर द्वारा जनरेट होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पर टाइम मेंटेन करने या पीरियोडिक टास्क के लिए होते हैं। एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क शेड्यूल के लिए टाइमर का यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस या डिस्क ड्राइव द्वारा जनरेट होते हैं जब उन्हें सीपीयू की अटेंशन की जरूरत होती है। एग्जांपल, जब आप की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करता है ताकि सीपीयू इनपुट प्रोसेस करे। हार्डवेयर इंटरप्ट, ये हार्डवेयर डिवाइसेस द्वारा जनरेट होते हैं ताकि सीपीयू को तुरंत अटेंशन देना पड़े। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर जब रेडी होता है प्रिंट करने के लिए तो इंटरप्ट जनरेट करता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, IRQ और इंटरप्ट हैंडलर। Interrupt request, this is the signal sent by device or software to request the CPU attention. Each IRQ has a unique number to identify the source of interrupt. इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये वो सिग्नल है जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर द्वारा सीपीयू को सेंड किया जाता है अटेंशन की रिक्वेस्ट करने के लिए। हर IRQ का अपना यूनिक नंबर होता है जिससे इंटरप्ट के सोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Interrupt handler, ISR, interrupt service route, a special function that get executed when a interrupt occurs. The interrupt handler process the interrupt and then return control back to the CPU to resume normal execution. Interrupt handler या ISR, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब इंटरप्ट अकर करता है। ये इंटरप्ट को प्रोसेस करता है और फिर सीपीयू को कंट्रोल रिटर्न करता है ताकि वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर सके। एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट्स: efficiency, the CPU does not waste time checking for condition or task. It can perform other operation while waiting for interrupts. Critical events are handled immediately when they occur, improving responsive of the system. Multitasking, multitask can be handled without the CPU needing to wait for the one task finish before starting another. Better resource utilization, system resources are used effectively by only reacting when required instead of constantly checking for tasks. इंटरप्ट के एडवांटेज: इफिशिएंसी, सीपीयू को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, बार बार चेक करने में वो दूसरे ऑपरेशन कर सकता है जब तक इंटरप्ट नहीं आता। सेकंड, फास्टर रेस्पॉन्स टाइम, जब क्रिटिकल इवेंट होते हैं उन्हें तुरंत हैंडल किया जा सकता है जो सिस्टम को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। थर्ड है मल्टीटास्किंग, सीपीयू एक समय पर मल्टीपल टास्क को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है बिना किसी टास्क पर रुके। फोर्थ है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सीपीयू रिसोर्स इफिशिएंटली यूज होते हैं क्योंकि सीपीयू सिर्फ रिएक्ट करता है जब कुछ जरूरी हो, ना कि कंटिन्यूअसली चेक करे। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्ट: complexity in design, managing interrupt can make the system design more complicated as it require careful handling of state saving and
context switching. Overhead. Interrupt introduce overhead because the CPU must frequently save and restore the state of program when switching between tasks. Interrupt latency. There may be delay in processing some interrupt, especially if the CPU is already handling other tasks or interrupts. Priority conflict. If multiple interrupts occur continuously, managing which interrupt to handle first can be difficult. Priority scheme must be in place. Interrupts के disadvantage. कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन. इंटरप्ट को मैनेज करना सिस्टम डिजाइन को कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्योंकि इसमें स्टेट सेविंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ध्यान रखना पड़ता है. ओवरहेड. इंटरप्ट ओवरहेड जनरेट करते हैं क्योंकि सीपीयू को फ्रिक्वेंटली अपना स्टेट सेव और रिस्टोर करना पड़ता है जब वो टास्क स्विच करते हैं. इंटरप्ट लेटेंसी. कभी कभी इंटरप्ट को प्रोसेस करने में डिले हो सकता है, स्पेशली अगर सीपीयू किसी और टास्क या इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है. प्रायोरिटी कंफ्लिक्ट. अगर मल्टीपल इंटरप्ट एक साथ होते हैं तो कौन सा इंटरप्ट पहले हैंडल करना होगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है. प्रायोरिटी स्कीम जरूरी होती है. नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी टाइप्स. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड इज फास्टर बट लॉस डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है. ये फास्टर होती है लेकिन जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है. कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द सीपीयू टू स्टोर फ्रीक्वेंटली use data and instruction. It reduces the time needed to access data from the main memory. There are usually multiple level L1, L2, L3 of cache that vary in size and speed, with L1 being the smallest and fastest. कैशे मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज एक्सेस होने वाली मेमोरी होती है. ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है जिससे सीपीयू को जल्दी एक्सेस मिल सके. मेन मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू नीड while executing tasks. It is divided into two types, RAM and ROM. RAM. Random access memory. SRAM. Static RAM. SRAM is faster and more reliable than DRAM. It stores data using flip-flop and does not need to be refreshed. It is used primarily for cache memory in CPU. Dynamic RAM. DRAM is slower and need to be refreshed regularly to retain data. It is used as main system memory in computer due to its cost effectively compared to SRAM. मेन मेमोरी सीपीयू की डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं जब सीपीयू को इनकी जरूरत होती है. ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम. रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी. सबसे पहले ये भी दो प्रकार की होती है, एसरैम, डीरैम. एसरैम ये बहुत फास्ट होती है और ज्यादा रिलायबल होती है, इससे कैशे मेमोरी में यूज किया जाता है. DRAM. डायनेमिक रैम. ये कंपैरेटिवली स्लो होती है और रिफ्रेश होने की जरूरत होती है. ये मेन सिस्टम मेमोरी के लिए यूज होती है. रीड ओनली मेमोरी. ROM is non-volatile memory that retain data even the power is off. It is used for storing firmware software that is permanently programmed into the hardware. ये तीन प्रकार की होती है. PROM, programmable ROM. A type of ROM that can be programmed once after programming the data is permanent, cannot be changed. EPROM, erasable programmable ROM. EPROM can be erased and reprogrammed using UV ultraviolet light. It is used for applications that require update but not frequently. EEPROM, electrically erasable programmable ROM. EEPROM can be erased and reprogrammed using electrical signal. It is used in situations where data needs to be updated frequently, such as in BIOS चिप्स और USB ड्राइव्स. तो जो रोम होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता, इसका डेटा बना रहता है. ये BIOS सिस्टम को या फर्मवेयर सिस्टम को सेव करने के लिए यूज होती है. इसमें वे फाइल होती हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करती है. ये तीन तरह की होती है. पीरोम ये एक बार प्रोग्राम होती है, बाद में डेटा चेंज नहीं हो सकता इसमें. EEPROM ये यूवी लाइट से इरेज किया जा सकता है इसका डेटा और दोबारा प्रोग्राम की जा सकती है. EEPROM ये इलेक्ट्रिकली
इरेज और रिप्रोग्रामेबल होती है। इसका यूज डिवाइसेस में होता है जहां डेटा को फ्रिक्वेंटली अपडेट करना होता है। ये हमारी मेन मेमोरी यहाँ तक खत्म हुई। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इट्स रिटेन डेटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ and is slower compared to primary memory. It typically has a much larger capacity. हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये स्लोअर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है ये लार्ज होती है प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में। ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहले होगी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ स्टोरेज यूज प्राइमरली फॉर बैकअप एंड archival purpose. It is slower than disk-based storage but cost-effective for storing large amounts of data over time. ये बैकअप और आर्किवल स्टोरेज के लिए यूज होता था। इसका यूज आजकल कम होता है। मैग्नेटिक डिस्क। Magnetic disks are widely used for storage in computers. They use magnetic field to read and write data. Hard disk drive. Hard disks are commonly used for general purpose storage in computer. They have large capacity and relatively affordable, but they are slower compared to newer technology like SSD. They use spinning disks coated with magnetic material to store data. Floppy disk drive. Floppy disk drive are outdated and were used for small data storage, typically 1.44 MB. Their use for flexible disks are now mostly obsolete, replaced by other storage device. Magnetic disk हार्ड डिस्क ये कॉमन स्टोरेज होती है जो स्पिनिंग डिवाइस को यूज करता है और डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आता है। फ्लोपी डिस्क ड्राइव ये पुराना स्टोरेज है जिसका यूज पहले होता था पर आजकल इसका यूज बंद हो गया है। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आर यूज लेजर एंड रीड एंड राइट डेटा ऑन डिस्क सर्फेस। दे आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर एंड अदर मीडिया। CD compact disc. CD are used for storing music, software and data up to 700 MB. They are read by laser and slower compared to modern storage method. DVD digital versatile disc. DVD have higher capacity than CD, up to 4.7 GB for single layer. They are used for video storage, software distribution and more. BD Blu-ray disc. Blu-ray discs have even higher storage capacity, 25 GB for single layer. They are primarily used for high definition video storage. HVD holographic versatile disk. HVD is an emerging technology with significantly higher storage capacity up to several terabytes. It uses holography to store data. CD, DVD, BD ये मीडिया स्टोरेज के लिए यूज होते हैं जैसे म्यूजिक, मूवी और सॉफ्टवेयर। HVD ये हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a type of non-volatile memory that can be electrically erased and reprogrammed. It is faster than traditional disk storage and it's commonly used for portable storage. SSD Solid State Drive. SSD are much faster than HDD and are used as primary storage in modern computers and laptops. They use flash memory chips to store data, making them more reliable and durable with no moving parts. Memory cards. Memory cards are small portable storage devices used in cameras, smartphones, and other devices. They typically use flash memory and came in various formats like SD, micro SD, etc. Pen drive. USB flash drive. Pen drives are portable storage that use flash memory to connect to device via USB ports. They are widely used for transferring and storing data on the go. फ्लैश मेमोरी SSD ये HDD से काफ़ी फास्ट होती है और मॉडर्न कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होती है। मेमोरी कार्ड ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कैमरा और स्मार्टफोन में यूज होते हैं। पेन ड्राइव ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे USB पोर्ट के थ्रू डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। A buses in a computer is a set of wires that carry data, address and control signals between CPU, memory and other components. It's help these parts communicate with each other. Type of bus. Address bus carry memory address from CPU to memory. It's only send data in one direction from CPU to memory. Data bus. Carry actual data between CPU and memory and input-output devices. It can send data in both directions. Control bus. Carry control signal like read-write commands.
टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू एंड मेमोरी। बसेस क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर में बस एक सिस्टम होता है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ये बिल्कुल एक रास्ते की तरह काम करता है जहां डेटा ट्रैवल करता है और जहां अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं। बस के टाइप्स। एड्रेस बस, ये मेमोरी एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक भेजता है, जिससे पता चलता है कि किस जगह से डेटा पढ़ा या लिखा जा रहा है। ये एक डायरेक्शन में डेटा भेजता है सीपीयू से मेमोरी तक। डेटा बस, ये एक्चुअल डेटा को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच ट्रांसफर करता है। ये दो डायरेक्शन में डेटा भेज सकता है, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी। कंट्रोल बस, ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है जो सीपीयू और मेमोरी के ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, जैसे रीड राइट कमांड, इंटरप्ट सिग्नल और सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स। इन शॉर्ट, बस कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करता है और उनके बीच कम्युनिकेशन को अनेबल करता है। आज की वीडियो में जो हमने सीखा, अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जानने वाले के काम आ सकता है तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।